अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट व्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ फ्राई फ़िश की। तो सबसे पहले मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट और इसमें डाला है 2 चम्मच नमक के, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें ना आधा आधा चम्मच डालनी है। और इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला मैंने डाला है, अजवाइन डाली है 1 चम्मच और सिरका 7-8 चम्मच। और उसके बाद चिली सॉस, सोया सॉस, ये सारी 2-2 चम्मच डाल देनी है। और इसमें कोई पानी नहीं डालना और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से और बस फ़िश के ऊपर कोट कर देना है। क्योंकि ये रात का टाइम है तो मैंने रात को मसाला लगाया और इसको रख दिया। जो है ना यही अपना पानी छोड़ देगा, तो इसी के अंदर मैं इसको कोट कर लूँगी। अच्छे से कोट करके बस इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये 1 kg थी। अगर आपको मसाला ज़्यादा चाहिए तो आप डबल क्वांटिटी डाल लें, तो वो सही फुल स्पाइसी हो जाएगा। तो बस इसको मैं नेक्स्ट डे जो है वो फ्राई करूँगी। तो सुबह सुबह सैटरडे का दिन था, मैं यहाँ से ना थोड़ा मौसम चेक कर लेती हूँ भैया आज क्या सीन है। तो आज तो धूप थी और फिर मैंने बर्तन सारे जो रात के धोए हुए थे वो समेटे। उसके बाद मैंने कहा आज सैटरडे है, मैं सो जाऊँगी, लेकिन ये कहाँ सोने देते हैं बच्चे। तो जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता जल्दी उठ जाते हैं। तो मैंने फिर इनको नाश्ता बना के दिया और ये हेल्पर्स आ जाती हैं मेरी हेल्प कराने छोटी छोटी। और बच्चे कहते हैं मम्मा आपको रोटी बनानी नहीं आती ना। मैं नहीं, मुझे तो नहीं आती, तो मैं सिखाती हूँ ना आपको रोटी कैसे बनाते हैं। तो जाके तो अपने बाबा को बता रही थी हमने तो मम्मा को रोटी बनाना सिखाई है मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं आता, खुद उठ के बनाया करो ना रोटियाँ ज़रा। तो फिर मैंने इनको अंडा दिया, रोटी बना के दी और इन्होंने खाई। जब ये ख़ुद इस तरह बनाती हैं ना तो ये खा भी लेती हैं कि हमने बनाई है, हमने ख़ुद मेहनत करके जी जान लगा के बनाई है। तो ये इधर रोटियां जो है ना वो तैयार हो रही हैं छोटी छोटी, छोटे छोटे हाथों से। और ये याद करेंगी जब ये वीडियो देखेंगी ना, बड़ी होंगी तो इनकी मेमोरीज़ भी बन रही हैं साथ साथ। इनको नाश्ता देने के बाद मैंने अपने और अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया और फिर मैंने पौधों को पानी दिया। ये एक अकलौता पौधा है मेरे पास एलोवेरा का जो मुझे बहुत पसंद है और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं और पौधे लेके आऊँ, प्लांट्स लेके आऊँ जिनको ना इतनी ज़्यादा धूप ना पड़ती हो, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती, 2-3 घंटे के लिए आती है। तो यहाँ पे सारे वो मैं रखूँगी। फिर मैंने काम किए सारे घर के काम करने के बाद मुझे जाना था स्कूल। आज बहुत ही स्पेशल डे होता है, जो रिज़ल्ट का डे होता है ना मेरे लिए तो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि बच्चों को जो मेहनत कराई होती है ना उसका सिला तो फिर देखना पड़ता है ना क्या है। तो मैं फिर स्कूल चली गई थी और रिज़ल्ट लेके मैं आ गई। रिज़ल्ट जैसी मेहनत कराई थी वैसा ही है, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं तो खैर अच्छा था। फिर मैंने इनको जो है स्कूल से आने के बाद मैंने इनको जो है ना कंघी वगैरह की, इनके ड्रेस चेंज किए। क्या होता है ना बंदा फ्रेश हो जाता है। तो यही स्टाइल मैंने अपने बालों का बनाया। रबर बैंड्स तो नहीं मैंने लगाए, लेकिन मैंने छोटी छोटी वो जो है ना कैचर वो लगाए। तो इस तरह क्या होता है ना बंदा फ्रेश फ्रेश फील करता है और बच्चों के साथ बच्चे बन जाता है। दो बच्चे जो हैं वो अपने लेगोस के साथ लगे हुए थे। इनकी जो इस तरह वाली एक्टिविटी है ना मुझे बहुत पसंद है। मोबाइलों से, टीवियों से जान छूट जाती है। तो ये अपने जो है ना इसने ख़ुद बनाया था। मैं तो हैरान हो गई कि ये कैसे बना लिया इसने, 1 हफ़्ते में ना ये सीख गई थी बनाना और मुझे दिखा रही थी कि ये देखिए मम्मा मैंने बनाया है। और ये जो है ना गोभी दिखाने का मकसद ये है कि मेरे बच्चे गोभी को क्या कहते हैं, चलें देखते हैं। What are you eating? Broccoli. This is broccoli? Yeah. It's a broccoli? Yeah, look at him. It's not a broccoli. Cauliflower. No. What is this? Cauliflower. It's a broccoli or cauliflower? Cauliflower. तो यहाँ पे ब्रोकली पक रही है कॉलीफ्लावर की जगह। तो ये जो आलू है ना ये कोई भी नहीं खाता, इवन के गोभी भी किसी ने नहीं खाई। मैंने ही ख़त्म की। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी गोभी मैंने खाई, 2-3 दिन लगा के मैंने ख़त्म की। मेरे हस्बैंड कहते हैं जी तुमने गोभी क्यों पकाई, मैं वो नहीं खाते, उनको नहीं अच्छी लगती। तो फिर जो है दोपहर को तो मैंने फ़िश फ्राई कर दी। मैंने कहा आप खाएँ मछली। तो इस टाइम पे फ़िश इतनी ज़्यादा नरम थी, मैंने इतनी मुश्किल से फ्राई की, कुछ वैसे ही उसको मसाला लगा हुआ था और वो ताज़ी भी थी, सही फ्रेश मछली थी। और मैंने उसको इतनी मुश्किल से फ्राई किया, वो टूट रही थी। देखिए इसका हाल,
लेकिन ना मज़े की बहुत थी। फिर मेरे हस्बैंड बाहर चले गए खाना खा के, और मेरा इतना दिल कर रहा था चाय पीने को, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया, मुझे उनके बगैर ना कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता। और ये सॉक्स बहन का हाल देखें कि ये टूटी है इसका, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे इतना अच्छा लगता है, इसमें चाय मज़े की बनती है या वैसे ही मुझे ही आदत हो गई है। तो हालांकि मेरे पास दूसरा सॉक्स पैन भी है। शाम के टाइम कहते मैंने तो गोभी नहीं खानी, फिर मैंने इनको बर्गर बना के दिया, मैंने कहा मैं भी नहीं खाती। तो फिर मैंने साथ में बर्गर बनाया और हमने एंजॉय किया। फिर जी ये है अगला दिन संडे का, और अचानक से प्रोग्राम बना रात को कि हम सुबह पार्क जाएंगे, वो भी सुबह 9 बजे। 9 बजे कौन सा पार्क खुला होता है। फिर मैंने ना रात को सारी इनके कपड़े प्रेस किए, सारा कुछ किया, क्योंकि चिकन भी नहीं था, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। मैंने कहा कुछ ना खुद बना लेती हूँ, बाहर से क्या गंदमंद खाना है। तो जनाब कुछ भी नहीं था, मैंने फिर चनों वाले चावल ही बना लिए। और क्या हुआ कि सुबह जब मैं उठी तो इतना काला बादल था, तो कहने लगे कि हस्बैंड मेरे कहने लगे कि अब नहीं जाते, चलो छोड़ो, बाहर जो है ना बारिश का मौसम है, नहीं चलते ना। तो बच्चे जनाब जी वो उनको तो कह दिया हमने जाना है आज, और वो खुशी के मारे सुबह सुबह उठ गए। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं छोड़ें, बादल जो है ना आगे आगे जा रहा है, चले चलते हैं। और हम गए और इतना मज़ा आया, इतना मज़े का मौसम था, धूप नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी और ठंड भी नहीं थी उस तरह से। तो हमें इतना इन्जॉय किया ना, और इतना मज़े का पार्क था, जैपनीज़ पार्क हम गए थे। तो वहाँ पे इतनी मज़े की पहाड़ियाँ, इतने मज़े के व्यू, और पूरे पार्क में हम थे। 1-2 फैमिलीज़ थी, दूर दूर थे बच्चे, तो बस, और पूरा पार्क खाली, और मैं इतनी खुश, मैंने कहा मैं तो खुल के वीडियो बनाऊंगी। तो फिर बच्चों ने तो इतना एंजॉय किया, भाग भाग के ना बुरा हाल किया हुआ था, और झूले ले लेके। तो क्योंकि बच्चे नहीं थे ना, बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं, एज से बदतमीज़ी करते हैं बच्चों के साथ, उनको पुश करते हैं, तो बच्चे जो है ना वो फिर पीछे हट जाते हैं, मेरे बच्चे नहीं प्ले करते। तो उन्होंने इतना एंजॉय किया। अब तो मैंने सोचा है कि हम ना सुबह सुबह आया करेंगे 9 बजे, 9:30 बजे हम ना घर से आए थे, तो 10 से पहले ही पहुंच गए थे। तो मैंने कहा हम ना अब ना इसी टाइम पे आया करेंगे पार्क। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मौसम जो खूबसूरत था, और पहाड़ियाँ जो इतनी प्यारी लग रही थी। मोबाइल में ना कैमरे में वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रियल में बहुत ही प्यारा मौसम था। यहाँ पे बच्चों ने इतना एंजॉय किया फिर, और ये बच्चों की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, कम से कम वीक में एक दफ़ा तो होना चाहिए, बच्चे खुल के ना भागें दौड़े। तो यहाँ पे ना ये इनको सारा मैं सिखा रही थी, बता रही थी। यहाँ पे इतना एडवेंचर है ना बच्चों के लिए, थोड़ी बड़ी एज के, छोटी एज के, तकरीबन हर एज के बच्चे के लिए बने हुए हैं झूले और इस तरह के स्लाइड्स वगैरह। आप यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस पार्क का नाम है जैपनीज़ पार्क, और हम तकरीबन रश नहीं था ना सुबह, तो 15 मिनट में पहुँच गए थे तकरीबन। चलें जी अब ना थोड़े से क्लिप एंजॉय करते हैं, और आप भी देखें।
फिर हम थक गए थे नच्चा तड़प्पा कर कर के बच्चे, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सांस लिया और पानी वगैरह मैंने इनको पिलाया। और खाना क्योंकि गाड़ी में ही था तो हम बस बाहर की तरफ जा रहे थे, गाड़ी की तरफ। तो रास्ते में बस ये सारे झूले जो है ये भी इंजॉय कर रहे थे और मैं बच्चों को बता रही थी कि इसके ऊपर कैसे चढ़ते हैं। तो बच्चों को ना एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है, ऐसे तो नहीं कहते कि पेरेंट्स जो हैं वो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। मैं कहती हूँ कि जब पेरेंट्स बन जाते हैं ना तब पता चलता है कि कितनी स्ट्रगल होती है बच्चे को पालने के लिए, चाहे वो एक है या दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं। हर एक बच्चे की तरबियत भी तो ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पे हमने जो है वो इंजॉय किया और ये मौसम देखें इतना हसीन है। यहाँ ऊपर इतने कौवे थे और मैंने कहा ये ना हम खाना खा रहे हो और ये नीचे टपके इनके बिटे शिटे ना आ जाए। तो फिर हम वहाँ से उठे और हम दूसरी साइड पे गए। फिर मैंने इनके हाथ धुलाए क्योंकि खाना खाने से पहले हैंड वॉश तो ज़रूरी है। मैं छोटा सा एक फ़ेस वॉश रखती हूँ या कोई लिक्विड सोप डाल लेती हूँ ताकि बाहर जाऊँ ना तो फिर इनके हैंड वगैरह वॉश कराने इजी हो जाए। और गाड़ी में 3-4 बॉटल्स भी रख लेती हूँ, पानी वाली, पीना भी होता है तो इस तरह काम भी आ जाती हैं। पहले मैंने एक टेबल साफ़ किया, फिर मैंने दूसरा टेबल साफ़ किया और जब मैंने 2 टेबल साफ़ करके टिश्यू ज़ाया किए तो फिर आ गई बारिश। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी कहीं और मेरे से तो टेबल नहीं साफ़ होता तो मेरे हस्बैंड कहते चलो छोड़ो बैठो, इधर ही आएगी बारिश तेज़ी वाली तो उधर चले जाएंगे साइड पे। लेकिन खैर रुक गई, बारिश नहीं हुई। तो बस हमने यहाँ पे खाना एंजॉय किया। बच्चों के लिए ना मैंने बर्गर्स बनाए थे, राइस मैंने कहा नहीं खाएंगी, मुश्किल है। और फिर हमने खाना खाया, एंजॉय किया और दिल कर रहा था चाय पीने को। तो बाहर की चीज़ें ना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ क्योंकि क्या हुआ कि एक दफ़ा हम बाहर खाना खा रहे थे, फ़लूदा खा रहे थे आई थिंक, मैं और मेरे हस्बैंड। उसमें से निकल आया एक काकरोच छोटा सा, मैंने ऐसे स्पून के साथ आधा मैं खा चुकी थी तो उसको जब मैंने उठाया और वो ऊपर बैठा हुआ था, मैं तो छोड़ा, मैंने कहा ये देखिए ज़रा इधर। उसके बाद ना मेरा तो दिल ही, आंखों देखी मक्खी कौन निकलता, बस वही वाला हाल था। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी अब बाहर से। तो कभी कभार खा भी लेते हैं लेकिन कम कर दिया। फिर हम घर चले तो मेरे मियाँ कहते हैं हाँ जी घर जाना है। मैंने कहा मेरा तो नहीं मूड घर जाने का, मेरा तो कोई भी दिल ही नहीं है। अभी तो क्या हुआ 11 हुए थे आई थिंक, 11 बजे थे। तो फिर कहते हैं ओके मैं आपको मोनूमेंट लेके चलता हूँ। फिर हम उस तरफ चल पड़े और जनाब मौसम मैं कहती हूँ कि अब मैं बार बार तारीफ़ें कर रही हूँ तो ये क्या है ना कि कैमरे में ना वो चीज़ नहीं आ रही। और हस्बैंड मेरी बात कैसे मानते हैं ये भी एक राज़ है क्योंकि मैं उनकी हर बात मानती हूँ, इसीलिए वो मेरी भी बातें मानते हैं। जब आप अपने पार्टनर की हर बात को अहमियत देते हैं ना तो वो भी आपकी बातों को, छोटी छोटी बातों को, और जो मानने वाली हों उनको वो ज़रूर मानते हैं। और आप भी ऐसे करें। अगर आप कहते हैं जी मेरा शौहर तो मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरी बात ही नहीं मानता, जब आप उनकी सुनेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा दिन आएगा कि वो आपकी सुनना शुरू हो जाएंगे। तो अगर वो मुझे कह देना कि नहीं जाना हमने, तो फिर हमने सीधा घर ही जाना था। तो इस तरह से एक दूसरे की बात मान के ही ज़िंदगी गुजरती है। मूड भी देखना पड़ता है भाई हस्बैंड का क्या मूड है, थके हुए तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। और बस फिर इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। तो फिर यहाँ पे हम आए मोनूमेंट में और यहाँ पे बहुत प्यारे व्यू नज़र आता है ना, पहाड़ों का, बिल्डिंग्स का। इसके बाद हम ना वापस आ गए थे। बस यहाँ से मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था और सारे के सारे लड़के थे आवारा किस्म के।
और इरिटेशन होती है। फैमिलीज़ हो तो फिर तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा रश भी हो तो इतना नहीं होता। फिर हम वापस चले गए और हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट टाइम यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। हम पहले भी एक दफ़ा आए थे तो यही हाल था, अभी गए हैं तो अभी भी इसी तरह से है। इंजॉय नहीं कर सकता इंसान, जगह जगह जो है वो लगा होता है रश और बदतमीज़ियाँ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान का तो कोई हाल नहीं है, मैं कहती हूँ। खैर यहाँ पे हम जैसे ही बाहर निकले और इतने मज़े की बारिश शुरू हो गई, हमने कहा चलो जी टाइम से ना हम निकल आए हैं और रास्ते में हमने खूब सारी बातें की, गाने भी सुने, एंजॉय किया और बारिश को भी बहुत बहुत एंजॉय किया। और फिर हम चल पड़े घर आने के बाद फिर मैंने वीडियोस कोई नहीं बनाई क्योंकि थके हुए थे, आते ही खाना वगैरह खाया हुआ था तो सो गए बस। तो इसी तरह से हमारा वीकेंड गुजरा था। ये थी आज की वीडियो, तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक।